40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी। लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है, घर में घुस के। और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है, कि 60 लाख नौकरियां देंगे। 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा, और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती। डिजिटल इंडिया पे राजीव जी की एक कविता है, वो एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है, वो सदन के सामने सुनाना चाहूंगा। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल, और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो। ये इस बजट के बारे में एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं, अब उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया, पहले तो आप 2-2 करोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे, और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है। अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा, और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं, उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है, घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। इसके साथ साथ मान्यवर, आपने इस बजट में किया क्या है? 22 तक सबको घर देने की आपकी योजना थी, वो 22 तक घर देने की योजना भी पूरी तरीके से जमीन पर उतर के नहीं आई, वो भी फेल साबित हुई। जब आपसे पूछा जाता है सरकार की उपलब्धि क्या है, सरकार की आमदनी क्या है, आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की, कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ा दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये आपका डिजिटल इंडिया है। मान्यवर मैं खत्म कर रहा हूं मान्यवर, मैं मनरेगा की आप बड़ी पीठ थपथपाते हैं अपनी, मनरेगा की चर्चा बहुत होती है, मनरेगा का बजट आपने खत्म कर दिया, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी। इसका मतलब जो गरीबों को अन्न देने की योजना है, वो भी योजना एकमात्र आपकी दिखावा है, और मार्च के बाद गरीबों को अनाज हिंदुस्तान में मिलना बंद हो जाएगा। अंत में आपके माध्यम से एक ही सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, आप तय करने वाले कोई नहीं होते। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन जाफर इस्लाम, आई एम सॉरी प्लीज। राजे निंबाळकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देशातील EPS 95 पेन्शनधारकाची व्यथा आज मी शून्य प्रहाराच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सरकारच्या लक्षात आणून देतोय। अध्यक्ष महोदय, जवळपास 70 लाख EPS 95 चे पेन्शनधारक आहेत।
जवळपास त्यांच्या सेवा काळामध्ये त्या कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातनं 417 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये इतकी रक्कम त्या ठिकाणी कपात होते. अध्यक्ष महोदय, पण ज्यावेळेस ते सेवानिवृत्त होतात आणि सेवानिवृत्त झाल्याच्या नंतर त्यांना पेन्शन देण्याची वेळ येते त्यावेळेस मात्र केवळ 500 रुपये ते 2500 रुपयापर्यंतच त्या ठिकाणी त्यांना पेन्शन दिली जाते. मला वाटतंय आजच्या महागाईच्या जमान्यामध्ये ज्या महागाई ज्या गतीनं वाढलेली आहे त्याच्यामध्ये 500 रुपयामध्ये त्या 2500 रुपयामध्ये त्या माणसानं कसं त्याचं जीवन व्यतीत करायचं, मला वाटतं ह्याचा विचार सरकारनं करणं गरजेचं आहे. आणि याच्याच बाबतीत कोश्यारी समिती त्या ठिकाणी स्थापन केली होती. कोश्यारी समितीनं 8 वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी शिफारस केली की 7500 रुपये आणि महागाई भत्ता दरमहा त्यांना देण्यात यावा. पण अध्यक्ष महोदय, अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी त्या ठिकाणी केली नाही. एवढंच नाही, सुप्रीम कोर्टानं 4/10/2016 रोजी त्या ठिकाणी आदेश दिला. त्या आदेशाची सुद्धा अंमलबजावणी त्या ठिकाणी केली गेली नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी कळकळीची विनंती आहे की EPS 95 चे पेन्शनधारक कित्येक दिवसापासून आंदोलन करतायत, कित्येक वर्षापासून आंदोलन करतायत. त्यांची व्यथा समजून घेऊन त्या ठिकाणी त्यांची जी न्याय मागणी आहे 7500 रुपये दरमहा पेन्शनची त्या ठिकाणी मान्य करावी आणि त्यांना न्याय द्यायचं काम सरकारनं करावं, ही कळकळीची विनंती आहे.